कि उसके मुंह में, दुनिया के हर इंसान के मुंह में एक जुबान होती है, एक जुबान होती है ना, मगर आप हैरान होंगे मिर्जे के मुंह में दो जुबानें थी और दोनों इतनी तेज और इतनी काटदार थी कि नाई के उस्तरे की क्या मजाल और सिख की कृपान की क्या मजाल, मगर मिर्जे कादियानी के मुंह के अंदर जो दो जुबानें थी वो इतनी तेज थी, आप हैरान होंगे। एक लम्हे वो एक बात कहता और दूसरे लम्हे अपनी जुबान से दूसरी बात का खात्मा कर देता, यानी तजाद बयानी का मास्टर था। वैसे तजाद बयानी का भी मास्टर था मगर गंदगी का भी मास्टर था। इस पर एक ना इब्तदाइया आपको चुटकुला पेश करूं। इंडिया में एक मुकाबला हुआ था, इश्तिहार बाकायदा आया। उन्होंने कहा जी कि ये हमारा एक दुम्बा है, ये इसके पास कोई आकर बैठ जाए 2 मिनट बैठ जाए, कमरे के अंदर दुम्बा भी हो और वो बंदा भी हो, 2 मिनट बैठ जाए, हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े खतरी, बड़े बड़े सिख उल्लू के पट्टे जो 2-2 साल से नहीं नहाए। उन्होंने कहा मेरे अंदर बड़ी बो है, बगले नहीं, उन्होंने बाल हराम बाल इतने इतने लंबे हैं। उन्होंने कहा हमारे से कौन बड़ा गंदा होगा। आए मगर आधा मिनट नहीं लगा, बाहर पकड़ा। वो दुम्बा जो था ना हजरत बड़ा ही गंदा था, पता नहीं उसके अंदर क्या था, बड़ा ही गंदा था। कोई बंदा उसके करीब से गुजरता तो बेहोश हो जाता। चैलेंज इसलिए रखा था ना इंडिया की गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी आए कोई है जो इसके पास 2 मिनट बैठ जाए। सारे आए, बड़े बड़े गुरु घंटाल, बड़े बड़े जनाब इधर उधर, बड़े दुनिया की गटरों में रहने वाले, गटरों के पास ही आए। सब 1 मिनट में बाहर। कहते हैं ये बर्दाश्त नहीं है कि दुम्बे के पास बैठ जाए। मिर्जा कादियानी को पता चला, इसने कहा 10,000 का इनाम है, दौड़ो दौड़ो। दौड़ता हुआ गया, पूछा कहां बैठना है, कौन सा दुम्बा है, किस कमरे में। उन्होंने कहा इस दुमरे में। वो लोग हैरान हो गए, ये अब जाएगा दुम्बे के पास बैठेगा। हैरत हुई। दुनिया वालों ने देखा जनाब कि मिर्जा अंदर गया, 1 मिनट नहीं गुजरा दुम्बा बाहर आ गया। चले नहीं, ठीक है। तो ये बाहर आ गया और मिर्जा कादियानी इंडिया की हुकूमत से इनाम हासिल कर लिया। कैसा नफीस आदमी था, हैं? चले जी, अब आइए, कलम कागज पकड़िए जी। मिर्जे की जुबान नंबर लिखिए, पहले नंबर 1 लिखे और उसके अंदर 2 जुबानें होगी, मुंह 1 जुबानें 2, मुंह नंबर 1 जुबान नंबर 1 पहले लिखें। फिर जुबान मिर्जे की क्या है जी? मिर्जा कहता है इसमें इल्मी दलाइल भी होंगे, आपको बड़े बड़े मसाइल का हल भी मिल जाएगा इसमें, और तजाद बयानी भी हो जाएगी, तंज भी हो जाएगा, मजा भी हो जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। खुदा वादा कर चुका है। अब सुन लें, लिखें बेशक ना, मैं आपको आपकी आसानी और बढ़ा देता हूँ। कल मेरे साथ परसों जो आया था ना, मेरे साथ निक्का वेख के रोंद मार लिया इन्होंने ना। मेरे डॉक्यूमेंट्स असल जो मैं किताब मुरतब कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी ये स्टाइल बच्चे होते कुदरती है, ये करने नहीं पड़ते, ये आ जाते हैं। और जिंदगी भर में कसम उठा सकता हूँ, कसम सर जी, कसम, मैंने नकल मिंबर पे खड़े होकर नकल नहीं उतारी और ना ही ध्यान ही गया है, ना ही ध्यान ही गया। बड़ी सीधी सीधी गुफ्तगू रेलिवेंट करके, या कभी मतलब ये जो परसों वो जिसका मुझे अभी चिट आई है कि जी वो ये वो करे, वो बाई गार्ड खुदा की कसम कुदरती, और मुझे बस ना वैसे जैसे कोई कमांड हो रही है कि कर दो, और मैंने कर दिया। बहुत सारे जुमले फिलबदी आए, तो ये भी फिलबदी था। मैं कोशिश करूंगा कि रिहर्सल हो जाए, रीप्ले हो जाए। अगर रिप्ले हुआ तो जरूर करूंगा, ठीक है ना। कोई आ जाए कोई मौका, ठीक है ना। तो मौके के बगैर तो अच्छा ही नहीं ना लगता। वैसे भी आप ध्यान में बड़े हो के अभी करें तो फिर आपको सुरूर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब लिखे नहीं, अब लिखे नहीं, बल्कि आपकी मैं और आसानी कर देता हूँ। परसों मेरे साथ जाती हुई कि मेरा सारा मवाद लेके ना नौजवान बाहर रह गए, उन्होंने फोटो कापियाँ करा ली।
मैंने कहा यार मैं किताब मुरतब कर रहा हूँ, ये है तो ज्यादती, मगर आप खत्म नबूवत के कारकुन हो, आप तो मेरे दस्तार भी उछाल सकते हो, जो मर्जी कर लो। तो ये मैं लेकर ही आपके लिए आया हूँ। मैं खालिद साहब किबला की खिदमत में पेश कर दूंगा पूरे का पूरा ये आप कल परसों फोटो कापियां करवा लें, और एज इट इज आपको ये मैं बयान तो बहुत मुख्तसर करूंगा, वक्त ही चूंकि मुख्तसर है, ये बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सिर्फ तवज्जो कर लें, जो कि रिकॉर्ड जो हो रहा है वो आपको फायदा या बाज दोस्तों को फायदा हो जाएगा उसमें, और जहन में जो कुछ बैठ सकेगा वो तवज्जो करें जरा, ताकि वक्त बच जाए, मैं जल्दी जल्दी आगे गुजरूं, ठीक है ना। जुबान नंबर 1, मुंह नंबर 1 में जुबान नंबर 1 कि खुदा वादा कर चुका है कि बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई रसूल नहीं भेजा जाएगा। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर कि कोई रसूल नहीं आएगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। मुंह नंबर 1 है, जुबान नंबर 2 आ गई। जुबान नंबर 2 क्या? कि सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। उल्लू मां दा पट्टा की कहता है, एक पासे कहता है रसूल नहीं आएगा हजूर तो बाद, एक पासे कहता है कि खुदा वही है जिसने कादियान में रसूल भेजा। यानी वो सादा अंदाज में इतना वाज़ेह तज़ाद है, इतना वाज़ेह तज़ाद है कुछ सोच भी नहीं सकता इंसान। मुंह नंबर 2, मुंह भी आगे चलते गए ना, किस्म। जुबान नंबर 1 है, मिर्जा कहता है कि बाज अहादीस में, यह हवाला है इमामतुल बुशरा किताब के अंदर, बाज अहादीस में ईसा इब्न मरियम के नजूल का लफ्ज पाया जाता है। बाज अहादीस में ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के नजूल का लफ्ज पाया जाता है, लेकिन किसी हदीस में यह नहीं पाओगे कि उसका नजूल आसमान से होगा। ये जुमला ज़हन-नशीन है। जुबान नंबर 2, मिर्जे की जुबान नंबर 2, सही मुस्लिम की हदीस में यह लफ्ज मौजूद है कि हजरत मसीह जब आसमान से उतरेंगे तो उनका लिबास जर्द होगा। उल्लू का पट्टा पहले जुमले में कहता है आसमान से नहीं उतरेंगे, अब दूसरे में कहता है उतरेंगे, ठीक है। ज़हन रखिए। आगे तीसरी जनाब जुबान है, वो आपने सुनी ली थी पिछली नशिस्त में कि मिर्जे ने कहा कि मेरा कोई उस्ताद नहीं, और फिर उसने कहा कि मेरे उस्ताद है फजल इलाही फजल हुसैन गुल अली शाह, तो ये तजाद बयानी हुई। आगे चलें। हजरत मसीह की चिड़ियां बावजूद मौजज़ा के तौर पर उनका परवाज कुरान मजीद से साबित है, फिर भी मिट्टी की मिट्टी ही थी। ये साबित कहता है कि कुरान मजीद में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो चिड़ियां बनाई थी वो प्रवास की उन्होंने, कहता कुरान से साबित है, लेकिन मट्टी की मट्टी थी, खबासत फिर भी कर गया। आगे सुने। दूसरी उसकी जुबान उसी अज़ाल-ए-ओहाम किताब के अंदर कहता है, और यह भी याद रखना चाहिए कि उन परिंदों का प्रवास कुरान करीम से हरगिज़ साबित नहीं है। पहले हवाले में कहता है साबित है, दूसरे में नहीं है। और आगे सुनिए, मैं समझ गया हूं आपकी चाल को। हम भी अदालतों में खड़े होने वाले हैं ना, हर किस्म का गाहक आता है हमारे पास भी, और हर एक क्लाइंट की आंख को भी पढ़ना पड़ता है। जब से मैंने नाम लिया ना जी फोटो कॉपी मिल जाएगी, बिल्कुल सुस्त हो गए, बिल्कुल उन्होंने कहा दांत लग गया, अब जरूरत ही क्या है। अगर आप नहीं चाहते तो ठीक है, मैं 3-4 पढ़ के मौजू बदल दूंगा। चिट्ठी भी मुझे इशारे भी मिल रहे हैं। अब सुनिए जरा, सिर्फ 2-3 सुनिए, और वो मजे के सुना देता हूं जो उसमें से सिलेक्टिव किस्म की हैं। उल्लू का पट्टा एक जानब कहता है, इतराफ करता है अपनी किताब में, कहता है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम तो ऐसे खुदा के मुतवाज़े और हलीम और आजिज और बेनफ्स बंदे थे जो उन्होंने ये भी रवाना रखा कि कोई उनको नेक आदमी कहे। हजरत ईसा की ये खसलत खूबियां बयान कर रहा है कि वो नेक थे, मतवाज़े थे, हलीम थे, आजिज थे। और उल्लू का पट्टा गश्ती माँ का बच्चा सतन बच सफा 172 में यह बकवास करता है, कहता है कि यस्सु अपने ताई नेक नहीं कह सकता, क्योंकि लोग जानते थे कि यह शख्स शराबी, कबाबी और बदचलन है। कितना बदबख्त है
गश्ती माँ का बच्चा, नहीं, मैं जब सीरियस कलाम करूंगा तो सीरियस समात करेंगे, जब मैं उस टोन में आऊंगा तो उस टोन में आप बात करेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। गश्ती माँ का बच्चा। कोई कहे कि ये क्या, मैं किबला हुजूर प्रोफेसर मुफक्कर इस्लाम प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सदारत में पहली मरतबा जब शकरगढ़ गया था तो मुझे गुफ्तगू का मौका मिला, तो मैंने कहा कि कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा तिलावत की, सूरह कलम की, उतुल्लम बाद ज़ालिका ज़नीन। मैंने कहा किबला आसी साहब, हर ज़ुबान में